सिक्किम की पहली महिला हाईकोर्ट जज अब संभालेंगी पटना हाईकोर्ट की कमान। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय को पटना हाईकोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी और अब राष्ट्रपति से फाइनल अनुमति मिल गई है। आइए जानते हैं मीनाक्षी मदन रॉय के बारे में और समझेंगे कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में हाईकोर्ट के गठन का जिक्र किया गया है। सबसे पहले समझते हैं मीनाक्षी मदन रॉय की इससे पहले वाली नियुक्ति के संदर्भ में। दरअसल जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय भारत की प्रमुख न्यायिक हस्तियों में से एक है। वे सिक्किम से हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला हैं। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें पटना हाईकोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी और जून 2026 में केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। वे सिक्किम की पहली महिला हाईकोर्ट जज रही हैं और लंबे समय तक उन्होंने न्यायिक तथा प्रशासनिक अनुभव को हासिल किया है। उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक अनुभव वो रखती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की बात कही गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि उनका करियर 1990 में शुरू हुआ था। वे सिक्किम की पहली महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रही हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मतलब ये वो महिला है जिन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी काम संभाला है और न्यायाधीश के रूप में भी उन्होंने काम किया है। बाद में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों को भी संभाला है और कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया, जैसे सिविल जज, जैसे मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, जैसे जिला व सत्र न्यायाधीश। तो ऐसे अन्य पदों को भी उन्होंने संभाला है। आइए जानते हैं डिटेल से उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में और यह भी कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मुख्य न्यायाधीश के गठन की बात कही गई है। किससे संबंधित? हाई कोर्ट के से संबंधित। ठीक है, आइए खबर पर लौटते हैं। केंद्र सरकार ने 2 जून 2026 को न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो डेट नोट कर लीजिएगा, 2 जून जो अधिसूचना जारी हुई है उसका समय है 2 जून। ठीक है, वे वर्तमान में सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। 22 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन है वर्तमान में जो पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू। ठीक है, अब इनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है। कब होने वाली है? 4 जून को। 4 जून 2026 को ये होने वाले हैं सेवानिवृत्त। ठीक है, और इन्हीं के बाद अब मीनाक्षी मदन रॉय को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो वर्तमान पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू के 4 जून 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। ठीक है, यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सिक्किम की पहली महिला हाई कोर्ट जज रही हैं और लंबे समय तक उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक अनुभव को देखा है, वो अनुभव रखती हैं। ठीक है, इनके संदर्भ में और चर्चा करते हैं। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय का नाम ध्यान रखिए, जब भी उनके स्पेसिफिक मेंशन की बात करेंगे तो 22 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ही अनुशंसित किया था। उनकी नियुक्ति वर्तमान न्यायमूर्ति हमने देखा संगम कुमार साहू के बाद होगी। ध्यान रखिए 4 जून को उनकी सेवानिवृत्ति है, इस वजह से वे सिक्किम से उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला रही हैं। तो हाई कोर्ट की पहली महिला जज कहां पर? सिक्किम में। सिक्किम में पहली महिला जज। ध्यान रखिएगा उनकी एजुकेशन जो है, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो लेडी श्रीराम कॉलेज से हुई है। लेडी श्रीराम कॉलेज से हुई है। ठीक है, बार काउंसिल दिल्ली में भी उन्होंने अपना नामांकन कराया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की थी। फिर बाद में उनकी नियुक्ति हुई हाई कोर्ट के जज के रूप में। कहां पर? सिक्किम में। यह आपको ध्यान रखना है। और सिक्किम में ही उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की नियुक्ति में वो शामिल रही हैं, यानी ऐसी महिला जिन्होंने दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को देखा। दीवानी और फौजदारी, ध्यान रखिएगा, मामलों को देखा। जब भी हम बात करेंगे ऐसे मामलों के संदर्भ में तो देखिए इसमें क्रिमिनल केसेस भी शामिल हो जाते हैं और सिविल केसेस। तो मोटे तौर पर आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस दोनों को इन्होंने हैंडल किया है। ठीक है, इसलिए उन्हें कहा जाता है फर्स्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में इसके बारे में चर्चा की गई है। कॉलेजियम क्या है? तो कॉलेजियम भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने वाली एक व्यवस्था है जिसमें कौन शामिल होते हैं?
भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश ये सिफारिश करते हैं कि किन्हें कहां का हाई कोर्ट में जज बनाना, मुख्य न्यायाधीश बनाना है। ठीक है। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। यह भी ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में शामिल है। ठीक है, ध्यान रखें। बात करें अनुच्छेद 217 के संदर्भ में, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और सेवा शर्तों से संबंधित यह अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 217 है। तो हाई कोर्ट की नियुक्ति को हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है, खासतौर पर न्यायाधीशों के संदर्भ में, तो उनकी नियुक्ति से संबंधित, योग्यता से संबंधित, सेवा शर्तों से संबंधित यह अनुच्छेद है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति से पहले सीजीआई, राज्यपाल और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। तो जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उस जिस हाई कोर्ट में नियुक्ति की गई है उसके मुख्य न्यायाधीश से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से और राज्यपाल से परमिशन, या आप कह सकते हैं परामर्श, परमिशन नहीं परामर्श लिया जाता है, सलाह ली जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 222, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, इसके संदर्भ में चर्चा की गई है अनुच्छेद 222 में। यानी कोई व्यक्ति पहले सिक्किम का उच्च, आप कह सकते हैं सिक्किम जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीश है, उसके बाद अगर उन्हें पटना हाई कोर्ट आना है तो इससे संबंधित जो स्थानांतरण है वह किस अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद 222 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो उच्च न्यायालय के, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण यह अनुच्छेद 222 के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रपति सीजीआई से परामर्श के बाद न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकते हैं। कब? जब सीजीआई से परामर्श हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श हो जाएगा, तब राष्ट्रपति उनका स्थानांतरण कर सकते हैं। जब किसी न्यायाधीश को दूसरे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है तो यह अनुच्छेद अक्सर चर्चा में आ जाता है। तो जब हमने देखा कि इन्हें कहां बनाया जा रहा है, पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है, इसलिए यह अनुच्छेद क्या आ जाता है? चर्चा में आ जाता है। अब अनुच्छेद 124 के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित यह प्रावधान है और कॉलेजियम व्यवस्था के विकास में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 124। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय किस उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी? ऑप्शन ए पटना हाई कोर्ट, ऑप्शन बी गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सिक्किम हाई कोर्ट, ऑप्शन डी दिल्ली हाई कोर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।